हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास क्लास। आपका इस क्लास में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह स्टार्ट किए थे स्टूडेंट। उसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इसमें जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, ये हम लोग आधा चैप्टर पढ़ चुके थे और जो और बचा हुआ है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है एनसीईआरटी सार संग्रह है स्टूडेंट, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक इसमें एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई है। तो किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई है। तो ये दी गई थी डचों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की। तो ये की थी डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया। तो वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के बीच। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था डच एवं अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन जब हो रहा था तो उस समय जो भारत का सम्राट था कौन था। तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो ये थे कैप्टन हॉकिंस। और कब आया था। तो यह आया था 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रमुख शहरों के संस्थापक। एक तरफ शहर का नाम दिया गया है स्टूडेंट और उस शहर के कौन संस्थापक है उनका नाम जो है दिया गया है। तो एक तरफ शहर का नाम दिया गया है। तो फर्स्ट है कलकत्ता। तो कलकत्ता के संस्थापक किनको माना जाता है। तो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नक को। सेकेंड है स्टूडेंट मद्रास का संस्थापक किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है फ्रांसिस डे को। नेक्स्ट है नई दिल्ली के संस्थापक कौन है। तो एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ट बेकर। और नेक्स्ट है स्टूडेंट बम्बई के संस्थापक कौन है। तो यह गेराल्ड ओनिग्यार। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि कलकत्ता के संस्थापक कौन है, जॉब चार्नक। मद्रास के संस्थापक कौन है। तो फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक कौन है। तो एडविन लुटियंस व हार्वर्ट बेकर। और बम्बई के संस्थापक कौन है। तो गेराल्ड ओनिग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोर्रा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोर्रा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो एक कौन था। तो बिहार था। बिहार में जो है सोर्रा और अफीम की प्राप्ति जो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई। तो वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई। तो ये की गई थी कोलवर्ट के द्वारा। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई। 1664 में हुई। और किसके प्रयासों से की गई। तो कोलवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई। तो फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई किसके कार्यकाल में की गई थी। तो ये की गई थी लुई 14वें के कार्यकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सूरत में। और कब की गई थी? तो 1668 ईस्वी में। और प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा की गई भारत में। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो है प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मसूलीपट्टनम में। और कब किया गया था? तो 1611 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम अस्थायी कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सूरत में, और 1613 ईस्वी में किया गया था। तो प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मसूलीपट्टनम में। और प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ जो स्थापित किया गया? तो ये किया गया सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। किसको किया था औरंगजेब भारत से निष्कासित? तो सर जॉन चाइल्ड को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? तो हैमिल्टन द्वारा जो है सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ स्टूडेंट? तो ये हुआ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दिया? तो बम्बई जो द्वीप जो है दान दिया था। दहेज के रूप में जो है बम्बई द्वीप जो है दिया था। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो 1668 ईस्वी में जो है चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड जो है वार्षिक किराया लेकर बम्बई को किसको दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने पाउंड किराया लेकर? तो 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्रे ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था स्टूडेंट, ये पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति जो है आरंभ की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति जो है किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी? तो ये की थी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। कौन था? फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो ये किया था थॉमस बेस्ट ने। किसने किया था? तो थॉमस बेस्ट ने किया था। बॉन्डीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो बॉन्डीवास का युद्ध पहले जान लेंगे स्टूडेंट कि कब हुआ था। तो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। और अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो जो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये हुआ था एक्स-ला-चैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। और कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये हुआ एक्स-ला-चैपेल की संधि से समाप्त हुआ। और कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में। तो ये चैप्टर यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर, ये आज हम लोग का ख़त्म हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।